हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न भरम सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों तनाव उठ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हम कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के दिमाग में उठ रहे कन्फ्यूज़न, तनाव और उनके डिप्रेशन को ख़त्म करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स के ज़रिए हम बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे, उन क्वेश्चन को आधार बनाकर हम आपके दिमाग में उठ रहे कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। दोस्तों बहुत सारे भ्रमित यूट्यूबर्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भ्रमित खबरें दे देकर स्टूडेंट्स का दिमाग तनाव की ओर आकर्षित कर दिया। दोस्तों स्टूडेंट्स अब तनाव में जाने लगे हैं, अब वो रिज़ल्ट का वेट नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं दोस्तों कि रिज़ल्ट इस बार आएगा कैसा, क्या हमारा रिज़ल्ट इस बार ख़राब आएगा या कैसा आएगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन है उसको पुश करें ताकि नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो में बताई गई जानकारी का फ़ायदा मिले। दोस्तों अभी ये जो हालत है दोस्तों, ये स्थिति है, इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिमाग बिल्कुल तनाव की ओर जाने लगा है। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स दोस्तों हमें कमेंट करके बता रहे हैं, सर कि हमें डर लग रहा है कि सर इस बार रिज़ल्ट कैसा आएगा, सर हम क्या फ़ेल हो जाएंगे या नहीं। कोई स्टूडेंट्स दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि क्या सर सभी पास होंगे या कितने नंबर मिलेंगे। दोस्तों सारे मैं आपके डाउटफुल जो क्वेश्चन है उसको मैं आज लूँगा। दोस्तों कमेंट्स में दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने, पिछले कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, हमने उनका बहुत ही अच्छी तरीके से सटीकता के साथ रिप्लाई करा। इस वीडियो के माध्यम से हम और अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो कि इन क्वेश्चन को यदि समझेंगे तो आप उनके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न चल रही है वो दूर होगी। दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। CBSE ने इस बार लीनियंट तरीके से कॉपियाँ चेक करी है, सभी कॉपियों को बिल्कुल लीनियंट तरीके से कॉपियाँ चेक करा है। एक बात दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ये हमें कमेंट कर रहे थे कि सर इस बार सभी स्टूडेंट पास होंगे या सभी स्टूडेंट्स फेल होंगे। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, हालांकि हमने उनको सही से जवाब दिया तो उनके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न थी वो मिट गई है। ठीक है दोस्तों आपको पता है जब युद्ध होता है किसी भी देश के बीच में तो उनके भी जो युद्ध जीतता है उनके भी सैनिक मरते हैं और जो युद्ध हारता है उसके तो सैनिक मरते ही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इसी प्रकार यही व्यवस्था एग्ज़ाम में भी होती है। दोस्तों यदि एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट सही से नहीं लिखता या कुछ भी नहीं लिखता वो फेल होता है। दोस्तों चाहे CBSE कोई सी भी पॉलिसी लगा दी, ठीक है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी अटैम्प्ट किया है, पेपर 15-20 नंबर तक का भी अटैम्प्ट किया है तो CBSE आपको क्या करेगी, ग्रेस मार्क्स देकर और फिर बाद में मॉडरेशन लगाकर आपके मार्क्स 40-45 के आसपास कर देती है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब एक नियम है, नियमानुसार करती है। ठीक है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ये जो मॉडरेशन है ये सभी विषयों पर लगाया जा रहा है या एक दो विषयों पर लगाया जा रहा है। मैं दोस्तों आपको बता दूं ये जो मॉडरेशन है ये सभी विषयों पर नहीं लगाया जाता है। जो आपके लैंग्वेज के जो विषय होते हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश, यहाँ आपके मॉडरेशन नहीं लगाया जाता। ठीक है दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि इन सब्जेक्ट में भी मॉडरेशन लगाया जाता है, यहाँ ना ग्रेस लगाया जाता है ना कुछ। ठीक है दोस्तों, टीचर दोस्तों अपने हित पर आपको अंक देता है, यदि आपने सही लिखा है तो आपको सही अंक ही दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दो विषयों को छोड़कर और अन्य विषयों में भी लगाया जाता है, लेकिन कुछ कारणवश लगाया जाता है। दोस्तों ऐसे नहीं लगाया जाता कभी भी मॉडरेशन। यदि दोस्तों कोई सेट मुश्किल है या पेपर बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला हाई है, उसका लेवल जो हार्ड है थोड़ा, तब मॉडरेशन लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस पर CBSE ने सभी विषयों पर मॉडरेशन लगाया है। जहाँ तक दोस्तों सूत्रों से हमें जानकारियाँ मिल रही हैं कि इस बार लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को छोड़कर सभी विषयों में मॉडरेशन लगाई गई है। ग्रेस मार्किंग का खुली तरीके से प्रयोग किया गया है। ग्रेस मार्किंग दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्रेस मार्किंग उन्हीं विषयों पर लगाया जाता है जब स्टूडेंट्स किसी विषय में 5 या 7 नंबर से रह जाता है, जब लगाया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर हमारे 95 मार्क्स हैं तो क्या ग्रेस लगेगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं 95 तक मॉडरेशन लगाया जाता है, ग्रेस उन्हीं को लगाया जाता है जो फेल होने की कगार में रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ग्रेस उन्हीं स्टूडेंट्स को लगाया जाता है जो कि 2 या 5 नंबर से फेल होने की कगार पे रहते हैं, उनको 2 या 5 नंबर देकर उस विषय में पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी एग्ज़ाम से संबंधित बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आप बी अलर्ट रहें, बी पॉजिटिव रहें। बिल्कुल दोस्तों आप हमारा साथ दें, हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ देते रहेंगे। दोस्तों बिल्कुल पल पल की खबरें, दोस्तों बिल्कुल सटीक जानकारियाँ हम आप तक देते रहेंगे। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में भ्रम पैदा हो रहे हैं
और कुछ यूट्यूबर्स दोस्तों ऐसे हैं दोस्तों यूट्यूब में जो कि गलत जानकारियाँ दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। दोस्तों मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कई स्टूडेंट्स कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि कल एग्ज़ाम आए, कल एग्ज़ाम की मतलब कल आपका रिजल्ट प्रस्तुत किया जाएगा। कोई कह रहा है 13 को प्रस्तुत किया जाएगा, कोई कह रहा है दोस्तों 12 को किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीबीएसई जब भी दोस्तों रिजल्ट प्रस्तुत करती है तो 1 या 3 या 4 घंटे पहले दोस्तों वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर या आधिकारिक दोस्तों सूचना या अधिसूचना प्रकट कर देती है पहले से ही कि हम 2 घंटे या कल या परसों रिजल्ट तैयार करने जा रहे हैं, घोषित करने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी सीबीएसई रिजल्ट निकालेगी तो सबसे पहले सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट निकालती है। दोस्तों ये परंपरा बहुत ही प्राचीन है कि सीबीएसई हमेशा 12वीं कक्षा का पहले रिजल्ट निकालती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एग्जामिन जो एडमिशन होता है कॉलेज के एडमिशन उसमें देरी ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आपके सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम सही से अटैम्प्ट किया है, थोड़ा बहुत भी अटैम्प्ट किया है, उनको ग्रेसिंग मार्क्स और मॉडरेशन के तहत अंक दे दिया जाएगा। वैसे तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी चेक हुई है। पिछले तो आप देखोगे दोस्तों, यदि पिछले साल का आप देखोगे कंडीशन, तो पिछले बार भी कॉपियां सही चेक हुई थी क्योंकि इलेक्शन थे दोस्तों पिछली बार। इस बार दोस्तों और तेज़ी के साथ कॉपियां चेक हुई है क्योंकि इस बार कोरोना वायरस था दोस्तों। टीचर बिल्कुल तनाव में थे, जल्दी जल्दी कॉपियां चेक कर रहे थे। एक दिन में कम से कम 100 कॉपियां एक ही दिन में। कोई टीचर दोस्तों एक दिन में 120 130 कॉपियां तक जा रहे थे, जिनकी स्पीड बहुत तेज़ है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जब टीचर एक दिन में इतनी कॉपियां चेक कर रहा है तो आपकी कॉपियां कितनी तेज़ी के साथ और कितने अच्छे तरीके से वो चेक न करके दोस्तों आपको अंक देकर आपको पास भी कर देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास कर दिया है। यदि आपने 15, 16, 17 नंबर का भी अटैम्प्ट कर रखा है तो आपको ग्रेस मार्किंग के जरिए और आगे मॉडरेशन के तहत अंक दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो मॉडरेशन है इसका एक सेंटर होता है जिसको हम NIC कहते हैं, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, यहाँ पर मॉडरेशन लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो उठ रही कन्फ्यूज़न है। दोस्तों पहला कन्फ्यूज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बार डर लग रहा है। दोस्तों आपके डर को निकालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों आप बिल्कुल डरे मना, यूट्यूब लर्निंग पॉइंट के साथ बने रहें। यूट्यूब लर्निंग पॉइंट आपके हर पैमाने पर हर दिशा में साथ देगा दोस्तों। चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो, किसी भी टॉपिक से, किसी भी क्षेत्र से, कहीं से भी क्वेश्चन पूछो, मैं आपसे दोस्तों वादा करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से, मैं दोस्तों आज आपसे शपथ लेता हूँ कि यदि आपने कोई सा भी क्वेश्चन पूछा हमसे 100% सटीकता के साथ, सही जानकारी के साथ, रिसर्च बेस्ड जानकारी के साथ हम आपको जवाब देंगे। दोस्तों मैं आपसे बात बता देता हूँ, यदि कोई कमेंट करता है तो उसका जवाब देना चाहिए। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं दोस्तों जो बोलते हैं कि कमेंट करो, लेकिन वो उनका जवाब सही से देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप वो कमेंट के अनुसार दोस्तों अपनी वीडियो को ग्रो करना चाहते हैं। दोस्तों कुछ यूट्यूबर मैंने देखे हैं जो कि व्यू पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा ऐसा नहीं है। हम स्टूडेंट्स तक सही जानकारियाँ पहुँचाते हैं ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होए। हमारा मेन मकसद है व्यू पाना नहीं दोस्तों, हमारा मेन मकसद है स्टूडेंट्स के अंदर जो कन्फ्यूज़न है उनको दूर करना। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है, भ्रम ना पैदा हो, तनाव ना पैदा हो। दोस्तों तनाव में ना रहें। दोस्तों एक खुशखबरी की बात यह है कि सीबीएसई ने सभी स्टूडेंट्स को सही अंक दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखा या कम लिखा है, बहुत ही कम लिखा है, उनको सीबीएसई फेल कर रही है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, युद्ध होता है, युद्ध में सैनिक भी मरते हैं, पक्ष विपक्ष के सैनिक मरते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों एग्ज़ाम में भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन सीबीएसई ने इस बार थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स पास करे हैं, ऐसा हमें सूत्रों से जानकारियाँ मिल रही है। बिल्कुल दोस्तों अपने दिमाग में कन्फ्यूज़न को हटा दें, बिल्कुल भ्रम ना पाले दोस्तों। कोई रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। आइए दोस्तों अब हम कुछ कमेंट्स पर चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ कमेंट्स हैं, तो दोस्तों अब हम कमेंट्स पर चर्चा करते हैं। कमेंट्स में दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स पर चर्चा करेंगे जो कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल उठते ही रहते हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि इधर दोस्तों गेमिंग टिप्स ने हमसे पूछा था, सर मैंने अटैम्प्ट 30 का किया है मैथ्स बेसिक में, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? मेरा 15 का एकदम सही है और मैं स्कूल से भी 15 स्कूल से भी मुझे 15 जा रहे हैं, तो क्या मुझे ग्रेस मिल जाएगा 4 मार्क्स का? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल दोस्तों आप पास हो जाओगे 15 मार्क्स का, यदि आपने बिल्कुल सही अटैम्प्ट किया है, एक भी गलत ना होने पर। यदि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है तो दोस्तों आर पार की चीज़ें हैं, तो आप फेल भी हो सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपने 15 मार्क्स का अटैम्प्ट कर रखा है और बिल्कुल सही है तो आप बिल्कुल पास हो सकते हो। बिल्कुल डरने की बात नहीं है दोस्तों। ग्रेस मार्क्स लगेगा और मॉडरेशन के तहत आपके 40-45 ये 50 मान के चलो आपके अंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों इंटरनल और एक्सटर्नल। इधर यदि आप दोस्तों कमेंट्स के अनुसार दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 10वीं क्लास का स्टूडेंट्स है
और 10वीं क्लास में दोस्तों 100 में से 33% सीधा एग्ज़ाम में, ठीक है। 12वीं कक्षा में क्या होता है दोस्तों, आपको इंटरनल में अलग से पास होना होता है और एक्सटर्नल में अलग से पास होना होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं, बिल्कुल आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गेमिंग टिप्स यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं हमें नीचे। और दोस्तों यहाँ दूसरा कमेंट है अंकुर सेठी का। इन्होंने हमसे पूछा है कि ग्रेस मार्क्स कितने सब्जेक्ट में मिलते हैं। 12वीं का जो फिजिक्स का पेपर है और मैथ का, उसमें मेरा बेकार हुआ है, ऐसे कुछ कह रहे हैं दोस्तों ये। क्या मेरे को दोनों सब्जेक्ट में 5 मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप 5 नंबर से रह जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल पास किया जाएगा। अभी अभी दोस्तों गुप्त सूत्रों ने हमें बताया कि जो स्टूडेंट्स 5 या 6 नंबर से रह रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट 17 नंबर का भी जिन्होंने अटैम्प्ट कर रखा है, उनको भी ग्रेस मार्क्स देकर और मॉडरेशन के तहत पास कर दिया जाएगा। और दोस्तों एक खुशखबरी की बात बताऊं मैं आपको, फिजिक्स के पेपर में बिल्कुल 100% मॉडरेशन लगाया गया है, हिडन, बिल्कुल 6 से 7 और 15 नंबर के बीच में आपको मार्क्स दिए गए हैं। मैथ्स में भी दोस्तों मॉडरेशन लगाया गया है, ठीक है। अगला कमेंट है स्टेज स्टार का। इन्होंने हमसे पूछा, और हाँ एक बात बताओ, जो स्टूडेंट 10-15 नंबर पा रहे हैं उसे भी 10-15 नंबर देकर पास किया जा रहा है, तो भाई एक बात बताओ, फेल तब कौन होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब युद्ध होता है तो दोनों पक्षों के सैनिक मारे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पेपर में भी ऐसे ही है। पेपर में जो पास भी होते हैं दोस्तों और फेल भी होते हैं। जिसने कुछ नहीं लिखा, थोड़ा बहुत लिखा है, वो फेल होगा दोस्तों। मॉडरेशन पॉलिसी और ग्रेस पॉलिसी कोई नहीं बचा सकती उसको, ठीक है दोस्तों। तो अपने दिमाग में भ्रम ना पाले दोस्तों। यदि आपने अटैम्प्ट भी सही कर रखा है, बेशक वो दोस्तों आपने क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर रखे हैं, सही भी है दोस्तों, थोड़ा बहुत भी, जब भी आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तक का अटैम्प्ट कर रखा है तो आप पास हो जाओगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने 2 या 3 नंबर का अटैम्प्ट कर रखा है तो आप बिल्कुल भी पास नहीं होंगे। एक तरह से दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतने तक का भी अटैम्प्ट कर रखा है, वो पास हो सकता है दोस्तों, हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ बार बार। और यहाँ दोस्तों हमारे जो ऑलराउंड सीरीज़ है, इन्होंने भी हमसे पूछा कि सर आपने बिल्कुल इस वीडियो में सही इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि मैंने अभी अभी अपने बहुत सारे टीचर से, सर से पूछा, उन्होंने भी हमें मुझे यही बताया कि मॉडरेशन पॉलिसी और ग्रेस मार्किंग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों हम बिल्कुल भी कोई भी जानकारी हम साझा करते हैं स्टूडेंट से, तो हम बिल्कुल रिसर्च करके, बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल सत्य जानकारी साझा करते हैं। बिल्कुल हम रिसर्च करते हैं सबसे पहले दोस्तों, और जो हमारे गुप्त सूत्र हैं वो हमें जानकारियाँ देते हैं कि ये होना चाहिए, ये वो हमें बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जल्दी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ दोस्तों अगला कमेंट है, ग्रेस और मॉडरेशन में कितने मार्क्स मिलेंगे प्लीज़ बताओ। मैं आपको बता दूँ, ग्रेस में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स किसी 5 या 6 नंबर से रह जाते हैं तो उनको 5 या 6 नंबर देकर पास कर दिया जाता है। मॉडरेशन में आपके 5 से लेकर 15% आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं पर्टिकुलर विषय में, ठीक है दोस्तों। और मॉडरेशन दोस्तों अलग से लगाया जाता है, इनका एक सेंटर होता है मॉडरेशन का, इसको हम कहते हैं NIC सेंटर, जिसको हम कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। इस सेंटर में आपके मॉडरेशन लगाया जाता है, ठीक है। आपके डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ये होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने स्टेज स्टार ने हमसे एक और क्वेश्चन पूछा, अगर 23 या 24 आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग और पेपर 64 मार्क्स का तक का अटैम्प्ट किया, तो यदि आपने पेपर 64 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है और आपके 23 या 24 लगभग आपको पता है कि सही है, तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेस मार्किंग लगी है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इन्होंने हमसे पूछा दोस्तों अटैम्प्ट किया है और 26 चाहिए पास के लिए, तो क्या पास कर देगा CBSE आपको बिल्कुल कंफर्म, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल पास हो जाओगे, ठीक है, यदि आपने पूरा अटैम्प्ट कर रखा है 64 मार्क्स का तो भी। और दोस्तों यदि आपने 20 नंबर का भी अटैम्प्ट 20 नंबर भी यदि आपको लग रहा है कि आ रहे हैं तो भी आप पास हो ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ आप पास हो बिल्कुल। स्टेज स्टार आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। दूसरा दोस्तों यहाँ कुणाल तमता ने हमसे पूछा है, सर मैंने 15 मार्क्स का करेक्ट किया है क्लास 12th मैथ एंड 50 का अटैम्प्ट किया है, क्या मैं पास हो जाऊँगा, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो आपने 15 मार्क्स का करेक्ट किया, बिल्कुल सही होना चाहिए, तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। मॉडरेशन लगाकर ग्रेस मार्किंग के जरिए आपको पास कर दिया जाएगा, बिल्कुल नो टेंशन, ठीक है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। राम सरिया सिंह ने हमसे पूछा, सर यूट्यूब पर एक मैडम ने बोला कि कोई मॉडरेशन नहीं लग रहा है क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर तो पता नहीं कितने फेक यूट्यूबर हैं दोस्तों मौजूद हैं जो कि आपको भ्रमित जानकारियाँ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, गुप्त सूत्रों ने और हमने दोस्तों बहुत सारे अनेकों टीचरों से पूछा, मॉडरेशन सभी टीचर्स ने बताया कि मॉडरेशन लगाया जा रहा है। हिडन मॉडरेशन के तहत स्टूडेंट्स के 5 से लेकर 15% की छूट मिल रही है, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा अंक दिया जा रहा है, ग्रेस मार्किंग की स्कीम लगाई जा रही है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारी वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है।
कमेंट करके आप बता दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं यदि आपको ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि मॉडरेशन लगाया गया 100%। ठीक है, इधर नीतीश तायल ने हमसे पूछा है सर मेरे ओल एग्ज़ाम तो हो चुका है क्योंकि, वो दोस्तों उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। और ये दोस्तों पता नहीं उन्होंने क्या लिखा है, सर मेरे ओल एग्ज़ाम तो हो चुका है क्यों मैं मॉडरेशन मिलेगा या नहीं। उन्होंने पूछा कि मेरे सारे एग्ज़ाम तो हो गए हैं, क्या सर मुझे मॉडरेशन मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कितने मिलेंगे, और सभी में मिलेगा या फिर मेन सब्जेक्ट में। तो मैं आपको बता दूं मॉडरेशन लैंग्वेज को छोड़कर मेन सब्जेक्ट में मिलता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर। इंग्लिश में आपको ग्रेस मार्किंग भी 1-2 नंबर तो हो जाता है दोस्तों, तो आपको ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ मॉडरेशन कभी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में नहीं लगाया जाता, दिमाग में बिठा लीजिए। मॉडरेशन में आपके 5 से लेकर 15% छूट मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है। यहाँ दोस्तों सुनील कुमार ने हमसे पूछा सर आई एम एक्सपेक्टिंग 93% मॉडरेशन पॉलिसी से मेरा परसेंट कितना होगा प्लीज़ प्लीज़। यदि आपके 93% है तो आपके 95 बढ़ सकते हैं। ठीक है, 95, 96, 97 ऐसे। और कुछ स्टूडेंट दोस्तों ये कह रहे हैं कि हमारे सर 97 मुझे एक्सेप्ट लग रहा है, एक्सपेक्ट है दोस्तों कि 97 मेरे आने ही आने हैं। तो मैं बता दूं मॉडरेशन सिर्फ 95% तक सीमित है। 95% से यदि आप ऊपर की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि सर मेरे 100 आएंगे कि नहीं, तो आपके 100 नहीं आएंगे। मॉडरेशन सिर्फ 95 तक ही लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुणाल तमता ने हमसे यू आर द बेस्ट का, ठीक है दोस्तों, हमने इनको बिल्कुल सभी को रिप्लाई करा था दोस्तों बिल्कुल तरीके से। यहाँ यश गोयल ने हमसे पूछा थैंक यू सर, थोड़ा अच्छा लग रहा है आपसे सुन के। ठीक है, तो हम बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। स्टूडेंट्स हमसे दोस्तों मोटिवेट भी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बिल्कुल थैंक्स कहा है दोस्तों। ठीक है, मधु सिंह ने दोस्तों यहाँ बोला है सर 10th में मॉडरेशन नहीं लगती है क्या। तो मैं आपको बता दूँ चाहे 10th हो या 12th हो, ठीक है, दोनों में लगती है मॉडरेशन, तो ये दिमाग में भ्रम दूर कर दीजिए आप। श्रीरन ने कहा है हमें क्लास 10th में कौन सा सब्जेक्ट में मॉडरेशन लगाया गया है प्लीज़ बताइए। तो मेन सब्जेक्ट पे लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों मॉडरेशन, और सब्जेक्ट जो लेवल होता है जैसे सेट होता है उस सेट में भी लगाया जाता है। तो ये है दोस्तों इसका आंसर। अगर 40% आ रहा है तो मॉडरेशन लगेगा या नहीं। मॉडरेशन मैंने आपको बताया 95% तक लगता है, 95 अंक तक लगाया जाता है। ठीक है, राजवीर सिंह दोस्तों यहाँ 10th क्लास में मॉडरेशन लगेगी और किन किन सब्जेक्ट में, आपको बता दूं मैथ, साइंस, सोशल साइंस और अन्य विषय भी जो मेन है दोस्तों लैंग्वेज को छोड़कर इनमें लगती है। ठीक है, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, और भी दोस्तों आपके अनेकों सब्जेक्ट है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट में भी नहीं लगता है दोस्तों वैसे मॉडरेशन, जहाँ तक हमें सूचना मिल रही है। तो यहाँ आपके जो सब्जेक्ट है दोस्तों वहाँ पर लग सकता है सोशल साइंस या अदर सब्जेक्ट। दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट है 10th में जो मेन है। यहाँ दोस्तों जसन चौहान ने हमसे पूछा है आई एम एक्सपेक्टिंग 74%। दोस्तों जो एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं उनमें मैं बताऊँ आपको लग रहा है, यकीन है यदि आपके 74 पक्का आने हैं, तो मैं आपको बताऊं बिल्कुल यदि आप 74% सोच रहे हैं तो आपके 80 आराम से आएंगे, 81 भी आ सकते हैं, 82 भी आ सकते हैं, क्योंकि लीनियंट तरीके से कॉपियाँ चेक हुई है इस बार। ठीक है, वीडियो से संबंधित कोई अन्य जानकारी पूछनी है तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट के अनुसार हम दोस्तों वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए।